जैसा कि आप देख रहे हैं, हमने आज एक नई मुहिम की शुरुआत की है और उस मुहिम को लेकर के हम सबसे पहले जिला महेंद्रगढ़ के हम पार्षदों के पास में जा रहे हैं। उससे पहले हमने सोचा कि क्यों ना जिला महेंद्रगढ़ में वार्ड नंबर 1 से ही इसको शुरुआत करें और जहां पे महाराज भी है और उनका आशीर्वाद भी लिया जाए। तो हमारे साथ में वचनाईनाथ महाराज जी हैं, वार्ड नंबर 1 से जिला पार्षद है फिलहाल, और इनके पास हम पहुंचे हैं इस मुहिम को लेकर के। और मुहिम क्या है कि हम पक्षियों के घोंसले बना रहे हैं और वो हम जन जन तक पहुंचाएंगे। घोंसले हमारे पास में इस तरह के घोंसले हैं, ये हम आपको दिखा देते हैं। ये घोंसले रहेंगे और ये आप एक अच्छे अपने घर में कहीं भी लगा सकते हो छाया के अंदर। तो ये घोंसले हम दे रहे हैं। तो सबसे पहले मैं सर महाराज आपको प्रणाम करता हूँ, स्वागत करता हूँ आपको हमारे चैनल। खुश रहो। और एक आपको छोटी सी भेंट देना चाहेंगे, ये आपके नाम की और हमारे संस्था के फाउंडेशन के नाम की है ये। थैंक यू जी। तो महाराज हम थोड़ा सा शॉर्ट में एक बात करना चाहेंगे कि जिसकी आप पे लाइन तो एक अलग है राजनीतिक और एक महात्मा की। तो आप महात्मा थे तो उसके हबीबी है महात्मा, तो आपने कैसे सोचा कि हम राजनीति में कदम रखें? देखो, सर्वप्रथम आपके चैनल व सभी दर्शकों का आपका धन्यवाद। आप यहाँ बाबा चंद्रनाथ आश्रम में पधारे जी, इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद और हमारा शुभ आशीर्वाद। भाई, सबसे सर्वप्रथम तो है मानव धर्म सबसे जी, चाहे वो सन्यासी हो, गृहस्थी हो, कोई भी हो जी। तो मानवता के लिए हमने ये मानवता की सेवा के लिए हमने चुनाव लड़ा राजनीति। और साधु लड़ सकते हैं चुनाव, राजनीति के अंदर आ सकते हैं जी। और काफी टाइम पुराने टाइम से हैं राजनीति के अंदर साधु जी। तो ऐसी तो कोई ये बात तो सच्चाई है महाराज कि ये जो देश की धरती है महात्माओं ने ही चलाई है। हाँ, ये सही है, ऋषि मुनियों। और एक चीज और देखने में आ रही है महाराज कि जब से बीजेपी आई है तब से मतलब हमारा जो सनातन धर्म की जब बात करते हैं कि काफी आगे बढ़ चुका है, लोग पहचानने लगे हैं, आध्यात्मिकता जानने लगे हैं, सनातन धर्म को जानने लगे हैं। देखो, भारतीय जनता पार्टी है वो आपको पता है कि साधु समाज को भी ऊपर उभारा उन्होंने जी। और इस साधु समाज को ऊपर लाने के अंदर भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ जो हमारी योगी महासभा के अध्यक्ष हैं, वह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ जी। उनका भी इसके अंदर बहुत बड़ा एक संघर्ष जी उभारने के लिए, साधु समाज को ऊपर लाने के लिए। जी। हम खुद देख रहे हैं कि हमने पहले देखा कि जब भारतीय जनता पार्टी इस देश के अंदर किसी का बहुमत नहीं था, पार्टी का अपनी हमारी पार्टी हमारी क्या भारतीय जनता पार्टी का जब बहुमत नहीं था तो तब महात्माओं की क्या इज्जत थी। और जिस दिन से भारतीय जनता पार्टी बनी उस दिन के बाद साधुओं की क्या इज्जत है। जी, ये हमने खुद फर्क महसूस किया। बिल्कुल बिल्कुल। आज तो सम्माननीय माननीय एक तरह से मार्गदर्शक हैं, पहले भी थे लेकिन लोग इतना ज्ञान नहीं था उनको। हाँ, सिर्फ यही है थोड़ा कि उस टाइम के अंदर साधुओं को पीछे रखा जाता था। हाँ, इस पार्टी ने साधुओं को आगे रखा फ्रंट के अंदर। जी। ये अभी जो महाकुंभ हुआ है जी, तो एक आइडिया था कि 50 करोड़ के करीब लोग पहुंचने वाले हैं, काफी पहुंचे थे, तो वो कहीं ना कहीं राजनीति से जुड़ा हुआ है उसका या कैसे? नहीं जी, तो देखो अब ये कलयुग है, इसके अंदर कि नाम आधारा जी, नाम जपने से व्यक्ति पार उतर जाएगा जी। तो इसी प्रकार से अब इस कलयुग के अंदर धर्म के ऊपर बहुत लोगों की आस्था जुड़ी हुई है और ये जो कुंभ का मेला है 12 साल के अंदर होता है प्रयागराज के अंदर। योगी जी ने जो उत्तर प्रदेश के सीएम है उन्होंने ऐसी व्यवस्था कि सारा देश ही उस प्रवाह के अंदर एक साथ बैठ गया जी। मैं आपको बताना चाहूँगा कि अभी गुरुजी ने बताया कि आध्यात्मिक ज्ञान की जो बात करते हैं, जैसे कि कलयुग या फिर इनसे जुड़ करके कलयुग के अंदर भगवान का नाम लेकर के हमें आगे बढ़ना चाहिए। इसके ऊपर हम फिर एक बार गुरुजी से गहराई से आप तक पहुंचाएंगे गुरुजी की बातें। अभी एक बार राजनीति के पड़ाव की तरफ चलते हैं। गुरुजी, जैसे कि आप करीबन 2.5 साल हो गए आपको राजनीति के अंदर। हाँ, बिल्कुल। तो 2.5 साल के अंदर पहले तो एक आप गुरु के रूप में जाते थे लोगों के पास में, अब आप दोनों तरह से जा रहे हैं जी, राजनीति के रूप में भी जा रहे हैं और गुरु के रूप में भी सन्यासी के रूप में भी जा रहे हैं। तो आपको कहीं ना कहीं कोई परेशानी तो नहीं आती अभी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है जी। देखो, जब हमने चुनाव लड़ा तो जब भी पब्लिक ने हमें बहुत अच्छा प्रेम दिया और अब भी हमें बहुत अच्छा प्रेम दिया। देखो, जब राजनीतिक बात या जिला परिषद की बात होती है तो व्यक्ति उसी हिसाब से बात करेगा। हाँ। और जो उससे हटके जब संन्यास की बात करेगा
जी। तो वो उसी से लोगों के अंदर आज वो पब्लिक नहीं रही जो अनपढ़, बहुत पढ़ी लिखी है, उनको पता है कि कब कौन सी बात करनी है। जी, जी। तो जब राजनीतिक तौर पे या पार्षद के तौर पे बातें करते तो उसी लेवल की बात करते हैं, उसी हिसाब से उनको हम जवाब भी देते हैं, संतुष्ट करते हैं। और जब उस संन्यास के हिसाब से तो हम आते हैं तो हमें अपनी पूजा दक्षिणा भी देते हैं। कभी ऐसा हुआ होगा आपके पास में पिछले 2.5 साल के दौरान कि भाई कोई ऐसे मतलब गांव में होते हैं कुछ राठी टाइप के लोग होते हैं जो कभी कभार क्या होता है कि जैसे कि आप तो एक सन्यासी के रूप में हैं, जैसे बहुत सारे और लोग आ जाते हैं, है ना, उनको जैसे कि नेता लोग आ जाते हैं या फिर आपके लेवल के लोग आ जाते हैं राजनीति के, तो उनके सामने वो अभद्र व्यवहार करते हैं। ऐसे कुछ राठी तत्व कुछ गाँव में होते हैं, तो ऐसा कभी आपके सामने कोई ऐसा बंदा आया हो? नहीं, अभी तक तो परमात्मा की कृपा से, गुरुदेव की कृपा, ऐसा हमारे ऐसा नहीं है। मैंने बोल दिया है ना, पब्लिक ने हमें बहुत अच्छा प्रेम देती है और चुनाव के टाइम में बहुत अच्छा प्रेम दिया, अभी भी प्रेम देते हैं जी। अगर ऐसा व्यक्ति देखो अभी तक तो आया नहीं, वो कल आ जाए तो मेरे को पता नहीं। समय का कुछ नहीं पता कि क्या हो जाए। अभी तक तो हमारे सामने ऐसा कोई व्यक्ति आया नहीं, हमारे तो इज्जत करने वाला। एक संकल्प लिया होगा आपने कि भैया हम जिस टाइम चुनाव लड़ते हैं, आप भी आपने भी लड़ा, तो उस टाइम पे एक संकल्प लिया होगा कि मैं अपने क्षेत्र में मैं कुछ ऐसा करके दिखाऊंगा, शायद सबसे डिफरेंट हो, अलग हो। तो 2.5 साल के दौरान क्या लगता है कि हम आप उस पे कोई से पायदान पे पहुंचे हैं उस संकल्प पे? हाँ बिल्कुल पहुंचे। कुछ कार्य आपने जैसे करवाए हैं? सबसे पहले तो कि लोगों की एक धारणा होती थी, पीछे भी हमने देखा है कि बोले कि भाई पार्षद भी दिख जाते हैं, बीडीसी मेंबर वगैरह, इस प्रकार से एक टॉपिक लोगों की एक धारणा होती है। तो नंबर 1 तो हमने चुनाव लड़ा, चुनाव जीते, लोगों का वोट हमने सेफ रखा जी। हमने वोट को इधर उधर नहीं किया किसी, तो उसी से भी लोगों को बड़ी संतुष्टि है, ये हमारा वोट सुरक्षित है। दूसरा भाई यही होता है कि चुनाव लड़ते तो एमएलए होगा तो वो अपनी विधानसभा के अंदर विकास कार्य कराएगा, जी। जिला पार्षद अपने वार्ड के अंदर विकास कार्य कराएगा और सरपंच है वो गांव की विकास कार्य कराएगा। तो उसके हिसाब से हम अपने बहुत अच्छे पायदान के अंदर है कि हमने अपने वार्ड के अंदर समथिंग लगभग 2-2.25 करोड़ के आसपास हमने काम करवा चुके हैं। अब प्रत्येक गांव के अंदर हमने काम किया, किसी के अंदर 8 लाख का, किसी के अंदर 10 लाख का, तो किसी के अंदर 15 लाख का काम किया, 20 लाख का भी काम। गुरुजी एक बात कहना चाहूँगा, हालांकि वैसे चैनल पे चल रहा है तो देखो लोगों की क्या सोच होती है, मतलब कि चाहे वो नेता हो या पंच हो या सरपंच हो या कोई भी हो या पार्षद हो या कोई भी हो, सब है ना खाने के लिए बनते हैं। ये कहाँ तक सच्चाई है? ये देखो जी, पहले जो कुछ होता है उसका तो हमें पता नहीं जी। हम तो अभी इसके अंदर इसी योजना के अंदर एंट्री किया हमने जिला पे, ऐसा हमें तो कुछ लगा नहीं। आप तो वैसे संत आत्मा, आपको तो चाहिए नहीं कुछ भी, भगवान ने दिया। नहीं, वो बात आपकी आपने पूछा है कि लोगों की धारणाएं होती हैं। हाँ, तो अब तक तो हमें तो कुछ ऐसा लगा नहीं कि इसके अंदर कुछ भाई खाने पीने का कुछ। आप जैसे कि वार्ड नंबर 1 से हैं, सतनाली क्षेत्र से, लेकिन हम कई जगह जाते हैं तो वहाँ से कुछ आवाज उठ के आती है कि बोले जी वचनाईनाथ महाराज जी है ना, उनका विचार है, उनका सपना है कि वो सांसद में और खड़े होंगे। ये कहाँ तक सही है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, मतलब कई जगह ऐसी बातें सुनने को मिली कि भाई सांसद के रूप में आएंगे या भाई आगे जाने के लिए बढ़ रहे हैं, तो राजनीति में आगे बढ़ने के लिए आपका राजनीतिक क्षेत्र में अब कदम रख दिया तो वो एक बात लोगों की भी भावना ही ठीक है जी। दूसरा एक साधु समाज के अंदर भी एक भावना की आगे आगे गोरख जागे, और मैं तो यही कहूंगा कि व्यक्ति को हमेशा कोई भी हो, उसे सन्यासी हो, गृहस्थी कोई भी हो, उसको आगे ही बढ़ने की सोचनी चाहिए, न कि पीछे जाने की सोचनी चाहिए। जी। और अगर आगे बढ़ेंगे तो राजनीति के अंदर आगे बढ़ेंगे तो फिर ऊपरली ही सीट को देखना पड़ेगा। अगर पब्लिक मौका देगी या भाई किसी भी प्रकार से परमपिता परमात्मा हमें इसको सौभाग्य से प्राप्त हुआ तो हमने तो सेवा करनी जी। लोगों, ऐसा तो कुछ है ही नहीं कि हमने अपने लिए हमारे बच्चे नौकरी लगाने या कुछ किसी का भी लगेंगे, वो हमारे नहीं, वो सभी अपने ही हैं। आप सभी अपने। तो अभी ये मैंने आपको रूबरू करवाया है, जो वचनाईनाथ महाराज जी हैं, जो पथरवा गांव से संबंध रखते हैं, यहाँ पे आश्रम में स्थित हैं, रह रहे हैं, और यहाँ के लोगों का प्यार इनका जुड़ा हुआ है। इनका जन्म स्थान और कर्म स्थान भी यही है, सतनाली क्षेत्र ही है। और अभी गुरुजी हम ये छोटे से पक्षियों के लिए आपको दे रहे हैं, तो ये अपने आश्रम में लग जाएंगे, तो इनके बारे में भी आप 2 शब्द एक बार आप। देखो
मनुष्य ने जीवों से प्रेम करना चाहिए जी कि हम तो फिर भी जोड़ी के फकीर हैं, वो बगैर जोड़ी के फकीर हैं। जी तो ये आपने जो पहल चलाई है जीवों के लिए, हम बहुत खुश हैं। हम तो आशा करते हैं कि आप दिन रात ऐसे सेवा करते रहें और आगे बढ़ते रहें। बहुत और हम तो हर एक व्यक्ति से अपील करते हैं कि जीवों के लिए 1-2 कटोरे कोरे रखें जल के लिए। हाथ से मैं नहीं कहता कि वो 10 किलो अनाज छोड़े। हाँ। सुबह एक मुट्ठी भी अनाज जरूर छोड़े। तो बिल्कुल बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी और आपको प्रणाम, आपने समय दिया थोड़ा सा। और मैं आपको भी कहना चाहूँगा चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, कमेंट्स करें और आगे बढ़ाएं। बहुत बहुत धन्यवाद दर्शकों का सब। जय हिंद, जय धन्यवाद। भारत। जय हिंद।